प्रतिबंध लगते हैं। अडानी अंबानी उनको पूरे देश की संपत्ति उनके नाम कर रहा है। ये देश हमारा है भाई, मिला के 92% है। ये बेईमान बदमाश दो समाजों की संख्या मात्र 8% है। ये 8% लोग 92 समाज को गुलाम बना के रखा है। और ये आपको जानने की जरूरत है। अभी आपकी समाज के दलाल को लाएंगे, भाग पड़ेंगे, तब तक आपकी समाज को, आपके नौजवान बच्चों को, आपके वर्ग को कभी न्याय नहीं मिलेगा। भारतवासी और ये विदेशी दो प्रकार के लोग इस देश में राज कर रहे हैं। एक जिनका न्यायिक चरित्र नहीं है, अंग्रेज कहा करते थे इनको न्याय कुर्सियों पे ना बैठाला जाए, इनके अंदर न्याय हमारे यहाँ कोई नहीं है। वो बेईमान बदमाश धोनी को बच्चे को कलेक्टर एसपी कमिश्नर नहीं बनने दे रहा है। साथियों, आज हमारे मंच पर विराजमान पूरे देश में मिठास के नाम से मशहूर मेरठ शहर का नाम है, वहाँ से विधायक, क्योंकि उम्र में भले ही मेरे से वो छोटे हों लेकिन कद में और संघर्ष में बड़े हैं, आदरणीय अतुल प्रधान जी छतरपुर की धरती से आए, जिन्होंने बाबा बैरागियों की नींद उड़ा के रखी है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी, हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भाई हमारे यदुवंशी संगठन का संघर्ष कर रहे ग्वालियर में रूपेश यादव जी, ओबीसी महासभा के यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई हमारे उमेश सिंह फौजी साहब, प्रदेश सचिव कौशलेंद्र सिंह माबाई जी, ओबीसी महासभा के प्रवक्ता हमारे भाई रतोनिया जी, मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप चौरसिया जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे महानुभाव और सामने बैठे हमारे समस्त क्षेत्र से आए हुए नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ साथी, पत्रकार बंधु साथियों, हम लोग सुबह से चलकर आए हैं और जगह जगह आज हमारे युवाओं ने बड़ी भव्यता के साथ हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। ये अभी भाई बता रहे थे, मुरैना जोरा की जो भूमि है वो बहुजन क्रांतिकारी की मानवर सुखलाल कुशवाहा जी और हमारे कांसीराम जी के द्वारा और माननीय मुलायम सिंह जी का भी यहाँ काफी संघर्ष रहा है, इसलिए आज ये भीड़ यहाँ दिख रही है। हम लोग उन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। साथियों, समय बहुत कम, आज भी कम है और आने वाले समय में 2023 और 24 का जो मिशन है, जिसको हमें सामाजिक न्याय के रूप में देश में स्थापित करना है, उसके लिए भी एक घंटा बहुत कम पड़ने वाला है। साथियों, इस देश में 6743 जातियों में हमें बांटा। ये बांटने वाले लोग बेईमान हैं, ये बांटने वाले लोग पूरे भारत पे कब्जा कर गए, जबकि इस देश के मूल्यवासी राजा महाराजा हमारे समस्त महापुरुष जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके हम सब वंशज बैठे हैं। और साथियों, एक बात, आप ये सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में ये तय करके जाना, यहाँ पे कुशवाहा समाज के लोग कितने बैठे हैं, जरा हाथ ऊंचे करा कुशवाहा समाज के। उसके बाद यहाँ पे धाकड़ समाज के कितने लोग बैठे हैं, धाकड़ समाज के लोग हाथ ऊंचा करें। धाकड़ समाज के कम आए, गुर्जर समाज के कितने लोग हैं, और ओबीसी समाज के कितने लोग हैं, ओबीसी समाज के। अब आपको अपनी ताकत का अंदाजा लग गया। हमारे रामप्रीत भाई बता रहे थे, हमें जातियों में उपजातियों में बांटा है। हम लोगों को जात छोड़ के जमात इकट्ठा करना है और तीनों भाइयों को एक साथ चलना है। ओबीसी, एससी, एसटी, इस देश के हम भारत के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक हैं, हमारा नाम है भारतवासी। और ये विदेशी दो प्रकार के लोग इस देश में राज कर रहे हैं। एक जिनका न्यायिक चरित्र नहीं है, अंग्रेज कहा करते थे इनको न्याय कुर्सियों पे ना बैठाला जाए, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, उनका मैं नाम बेईमान घोषित करता हूं, उनको बेईमान कहता हूं। और एक बदमाश टाइप के लोग हैं, पूरा भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग इन्होंने गुलाम बना के रखा है। ये बदमाश क्वालिटी और बेईमान क्वालिटी के लोगों को इनके दरी चटाई झंडा उठाना बंद कर दो, इनकी पार्टियों में जाना बंद कर दीजिए, आपके समाज को साथ पुनः राजगद्दी मिल जाएगी। साथियों, ये राजनीतिक मंच भले नहीं है, लेकिन देश की पूरी सत्ता, पूरी व्यवस्था, पूरे देश की आर्थिक स्थिति कहीं से चलती है, वो दिल्ली के संसद से लेकर भोपाल के वल्लभ भवन से लेकर आपके मुरैना जिला कलेक्टर कार्यालय से चलती है। वहां पे हमारा कोई नहीं है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी तक 74 साल हो गए, कोई कुशवाहा, कुर्मी, गुजर, धाकड़, दांगे, नांग समाज जो 3500 जाति, उसमें हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाए, इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आपको कभी फैसला नहीं मिल सकता। साथियों,
केंद्रीय सचिवालय से भोपाल के वल्लभ भवन से लेकर मुरैना कलेक्टर तक आपका कोई पिछड़ा वर्ग दलित आदिवासी कलेक्टर नहीं है, इसलिए आपको वहां भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है साथियों। और आप प्रशासन में डायरेक्ट कब्जा नहीं कर सकते, विधायक जी बैठे हैं, आप सत्ता में कब्जा करिए। जब शासन सत्ता आपकी होगी तो कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, दरोगा, टीआई सहित आप, क्योंकि प्रशासन में बैठने के लिए आपको एमपीपीएससी, यूपीपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उस चयन कमेटी में तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है। वो बेईमान बदमाश धोनी को बच्चे को कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर नहीं बनने दे रहा साथियों, और आपको आर्थिक गुलामी बना रहे हैं। पूरे देश की शासकीय संपत्ति इनके बाप की नहीं है, ये बेईमान बदमाशों की। ये इनके दामाद लगते हैं, अडानी अंबानी, उनको पूरे देश की संपत्ति उनके नाम कर रहे हैं। ये देश हमारा है, इसको खून पसीने से हमने सींचा है। सब्जी का काम हम लोग कर रहे हैं, खेती का अनाज उगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, दूध पैदा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये बेईमान एसी में बैठ कर पूरे भारत की संपत्ति विदेशों में जाके भर रहा है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय कभी नहीं मिलेगा जब तक आपकी सरकार सत्ता नहीं होगी। आप देख लीजिए, बिहार में यूपी के हमारे विधायक जी बैठे हैं, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई जगदेव प्रसाद, मानवर हमारे शरद यादव जी, लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी, मानवर काशीराम साहब ने लड़ाई लड़ी। यूपी उत्तर भारत में आप न्याय मिल रहा है, वहाँ के लोग विधायक, मंत्री, सांसद, कलेक्टर, कमिश्नर बन रहा है। मध्य प्रदेश ऐसी भूमि है विधायक जी, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, 4 साल से मैं एक विधानसभा छान के मारा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में 93 समाज ओबीसी में आती हैं, और एससी एसटी के हमारे भाई मिला के 92% है। ये बेईमान बदमाश दो समाजों की संख्या मात्र 8% है। ये 8% लोग 92 समाज को गुलाम बना के रखा है, और ये आपको तय करना है, इन 8% लोगों की गुलामी करना है कि पिछड़ों का, दलितों का प्रदेश में सत्ता कायम करना, ये आपको तय करके जाना। मेरठ से विधायक बनते ने विधायक का चुनाव नहीं लड़ना है, या अखिलेश जी को चुनाव लड़ने नहीं आना। तेजस्वी और नीतीश कुमार जी समाज को, पूरे देश को संदेश दे रहा है कि आपके पिछड़ों के अधिकार खत्म किए जा रहा है। आप मध्य प्रदेश की भूमि में आप सब समाज इकट्ठी हो जाइए और अपने सत्ता में काबज करिए, उसके बाद ही आपको इस प्रदेश की तस्वीर बदली मिलेगी। वरना 10 किलो का फोटो छपा गेहूं लेकर ही आप अपना जीवन गुजर करेंगे, और अपने आने वाली पीढ़ी को आप गुलाम बना के जाएंगे। पल पल पे बेईमानी हो रही है। विधायक जी, एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप विधानसभा में विधायक हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। विधायक जी, इस मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हो रहा होगा, हमारे मध्य प्रदेश में जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री आवास में 1.5 लाख में, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 आ रहा है कि नहीं? शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख का आवास आ रहा है। ये बेईमानी है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बराबर दोनों कमरों की जगह के लिए पैसा ग्रामीण में और शहर में आ रहा है। शहर में भाई वो भी पक्का मकान बन रहा है, ग्रामीण में बन रहा है। ग्रामीण में एससी एसटी ओबीसी के भाई रहते हैं, शहर में भी ओबीसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जब दोनों बराबर लागत के मकान है इस देश में, इसको विधानसभा। दूसरा, अभी मैं मध्य प्रदेश के दौरे पे लगातार 2 महीने से घूम रहा हूँ, मेरे पास आवेदन आ रहा है। अभी हमारे अशोकनगर जिले में जंगली क्षेत्र में एक व्यक्ति मवेशी लेके गया, वहां पे तेंदुआ ने उसको हमला कर दिया, उसको किसान को खत्म कर दिया। हमारे मध्य प्रदेश में हिरणे ज्यादा घूम रही है, हमारे किसानों की एससी एसटी ओबीसी के फसलों को चट कर रही है, रोजरा पूरी फसल को उजाड़ रहे हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बेईमान बदमाशों के पास खेती नहीं है, खेती हमारे पास है, मेहनत का समाज है, इस पर भी सरकार रोक लगाए। मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ का सांसद कृषि मंत्री है, उसको नहीं दिखता कि मध्य प्रदेश की फसलों को चौपट किया जा रहा है, उसको नहीं दिखता प्रधानमंत्री आवास में बेईमानी हो रही है। 5 मिनट और बोलूंगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कोई नहीं टोकेगा मुझे। जो मेरी समाज की पीड़ा मैं समाज के अंदर रखूंगा, कहूंगा। दूसरा, एक बात और मैं आपके लोगों के बीच कहना चाहता हूं, जितने भी देश के अंदर संगठन चल रहा है, सारे संगठन उन बेईमान बदमाशों के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसका लाभ उन्हीं को मिल रहा है। आपको जान लेने की जरूरत है। अभी आपकी समाज के दलाल को लाएंगे, भाजपा लाएंगे, तब तक आपकी समाज को, आपके नौजवान बच्चों को, आपके वर्ग को कभी न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, इस देश के अंदर अगर 23 और 24 में ये मनुवादी सामंतवादी लोग काबिज हो गए, मैं लाइव बोल रहा हूं, तो आपका संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, उसके बाद कोई भी सिर उठा के आवाज नहीं उठा पाएगा, ये आप जान लीजिए। दूसरा, इस मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग की मैं बात करता हूं। यहाँ पे
चार लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश को मूर्ख बना रहे हैं। ये जान लीजिए आप, चार लोग कौन है इस क्षेत्र में। तथाकथित महाराज है जो अपने आप को महाराज बोलता है, उस क्षेत्र में आप गुलाम बना के रखा।